एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि। हाँ, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व। भोक्तत्व। इन्हें जो हम है, हमारा स्वरूप है, उसको छोड़कर अन्य पर पदार्थों में एकत्व, उनका ममत्व, कर्तृत्व और भोगतत्व, ये चार विपरीत बुद्धि अनादि से हमारी चली आ रही है। देखो, जो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल हमने कल देखे थे, अपने आप को सुखी मानते हैं, इन्हें बाहर में अनुकूलता है, सब चीज ठीक है, इंद्रिय ठीक है, अपनी काया निरोगी है, धन धान्य है, घर में सब कुछ बढ़िया है, तो मैं सुखी, और ये कुछ नहीं है तो मैं दुखी। तो वो सुखी की कल्पना भी, सुख जो मान रहा है वो भी काल्पनिक है, और जो दुखी मान रहा है वो भी काल्पनिक है। सही नहीं है वो। पर में उनमें अहम बुद्धि, पर से सुख दुख का थोड़ी संबंध है। कोई बहुत गरीब हो और बहुत अमीर हो, तो बहुत अमीर है तो वो सुखी, और बहुत गरीब है तो दुखी। ऐसा नहीं है, कितने सारे अमीर लोग हैं, बहुत धन धान्य सब है, और वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे जो दुख हो रहा है वो मर जाऊंगा मैं इस पर्याय का अंत कर लूंगा तो मेरा ये जो दुख है वो मिट जाएगा। इसका मतलब वो अपने आप को दुखी अनुभूत कर रहे हैं, उस दुख से छूटना चाह रहे हैं। रंक मानना, गरीब हूँ, अमीर हूँ, बलवान हूँ, शरीर के बल से अपना बल मानना, दीन हूँ, निर्बल हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ और बदसूरत हूँ, मैं अच्छा रूप नहीं है मेरा, मूर्ख हूँ, गंवार हूँ, है अकल नहीं है मुझ में, ज्यादा समझ में नहीं आती, मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत होशियार हूँ। ऐसा अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि, मेरापना, धन, ग्रह, घर, गोधन है, इसकी भी अपन ने चर्चा किए थे, सुत्ती, सब अलग अलग जगह से आए हुए मिले हैं हमको, अलग अलग समय में पदार्थ मिले हैं, और ऐसा लगता है कि ये मेरा है। मेरा तो वो होना चाहिए ना जो शुरू से एंड तक हमारे साथ रहे, यानी वो हमारा कभी साथ ही ना छोड़े। सुधीर अंकल, मेरे का अर्थ तो यही होना चाहिए कि कभी हमारा साथ ही ना छूटे उससे, तब तो मेरा है। और नहीं तो मेरा क्या हुआ, अलग अलग टाइम पे मिला, यानी हमारी नौकरी लगी 20 साल बाद, 40 साल में घर बना, और वो 40 साल में घर ऐसा लगने लगा ये मेरा है? उसमें कोई खीला ठोके बाजू वाला तो उससे लड़ मर जाए, कोई जरा सी दीवार टूट जाए कहीं की तो ऐसा लगे कि मेरे ऊपर आघात हो गया। हाँ? तो ये मेरा ममत्व इतना ज्यादा उसने अपने आप को स्थापित कर लिया कि समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है। और जो ज्ञानी है, जिसे जीव अजीव का जो अयथार्थ श्रद्धान है वो मिट गया है, यथार्थ श्रद्धान है, उसको पता रहता सब कुछ होता रहे, अरे देह जा रही है तो जाए, उसको पता रहता है कि इस रूप तो मैं हूं ही नहीं, मेरा क्या बिगड़ेगा, देह चली जाएगी तो मेरे गुण इसमें थोड़ी घुसे हुए हैं कि मेरे गुण कम हो जाएंगे, मेरे गुण तो मेरी सीमा में है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया आगे नेक्स्ट स्लाइड। इस प्रकार से ये अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि पर में करते हैं, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। अब आगे, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। तन उपजत अपनी उपज जान, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल चल रही है। आप कितने साल के हैं? कोई आपसे पूछा आप कितने साल के हैं, कि हम 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, 34 साल के, कितने साल के हैं? अब देखो, ऐसा लगता भी है, यानी हम अकेले कहते नहीं है, सुधीर अंकल अकेले कहते नहीं, हमें ऐसा लगता भी है। छोटे थे, अभी हम 20 साल के हैं, अब हम 55 साल के हो गए, बहुत अनुभव है हमको, हम 55 साल के हो गए, या मैं अभी बालक हूँ, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, मैं 15 साल का हूँ, तो हम ये अनुभूत भी करते हैं। लेकिन 15 साल का है कौन, 30 साल का है कौन, 50 साल का है कौन? शरीर, ये है ना, ये शरीर, ये हुआ था, ये इतना टाइम जितना है ना, ये इसका हुआ है, इसको हुआ है, मुझे नहीं हुआ है। लेकिन अपनी तन के उपजने में अपना जन्म मानता है,
और मैं मर जाऊंगा। हाँ, तन नशत आपको नाश मान, और शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। बोलो हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे? यानी वैराग्य का भाव जगाने के लिए आचार्यों ने ये चर्चा करी है कि तुम्हारा मरण होगा, इसलिए मरण से पहले आत्मित कर लो, है ना। लेकिन उन्हीं आचार्यों ने भी ये बताया है कि भैया मरण होता ही नहीं है। मरण कहाँ से होगा? शरीर मिला है, शरीर छूट जाएगा। जितनी आयु हम बोल रहे हैं वो इस शरीर की है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और पूरा पूरा जीवन हम देखो कैसा, मतलब इसी डर में निकाल देते हैं, अरे मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मर तो नहीं जाऊंगा। एक बार ये श्रद्धान हो जाए कि मैं मरता ही नहीं, बोलो। एक घटना है दिल्ली की, बिल्कुल सही घटना है ये, मतलब आपको ये जो घटना है उससे ये बता रहा हूँ कि एक बार श्रद्धान हो जाए तो कितना निश्चिंत हो जाते हैं। एक पाठशाला का बच्चा है, उसने सीख लिया कि आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं मरता नहीं हूँ। सुधीर अंकल, दिल्ली की सत्य घटना है, अभी मेरे ख्याल से 1-2 साल हुए हैं। मैं मरता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब उसको किडनैपर्स उठा के ले गए वैन में, और उसके घर वालों से बात कराए, उसके सिर पे बंदूक रखे और उससे बोले कि मम्मी को बोलो रो के या डर के कि भैया तुम बताओ कि मैं बहुत, मम्मी जल्दी मुझे बचा लो पैसे के लिए, कि आप इतने इतने पैसे भेज दो, नहीं तो हम आपके बच्चे को ऐसा कर देंगे। अब उसके सिर पे गन रखी है और वो बच्चा क्या बोल रहा है फोन में, मैं तो आत्मा हूँ, मैं मरता ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं मरता ही नहीं हूँ। अब वो बार बार जब ये कह रहा तो किडनैपर्स इतने परेशान हो गए, उनने कहा ये कौन सी आत्मा को पकड़ के ले आए हैं? अरे और हमारे ऊपर ना लग जाए आत्मा। तो उनने सच में, यानी उनने डर के और खुद उसको वहां जहां से उठाए थे वहां छोड़ के चले गए। यानी जिसके वचन में ऐसा आ गया वो बच्चे के कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं मरता नहीं, इतने से उसका बताओ वो उस समय का दुख मिट गया। और अगर ये श्रद्धान हो जाए तो अनंत काल का हमारा दुख नहीं मिट जाएगा? मैं मरता ही नहीं हूँ। इसलिए शरीर के नाश ने अपना नाश मानना, मतलब शरीर में अपने को स्थापित कर लिए इसमें। तो ये अजीव तत्व संबंधी बोली, ये कोई अलग पदार्थ है, इसका परिणमन अलग हो रहा है, मेरा काम अलग हो रहा है। मेरा जो चल रहा है काम वो तो चलता रहेगा, इससे अलग हो जाऊंगा तो भी चलता रहेगा काम। इसमें मेरे कोई गुण छूट नहीं जाएंगे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध के जाऊंगा। भैया आगे देखो, अब आगे जीव को अजीव मानना और अजीव को जीव मानना। जैसे स्वयं को मोटा, पतला, गोरा, काला मानना, जीव को अजीव मानना। जीव मोटा होता है, जीव पतला होता है, गोरा होता है, काला होता है। आपको कितने सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत खाते हैं, हाँ, दिन भर खाते रहते हैं और उसके बाद वो सिंगल हड्डी रखे हैं। सिंगल हड्डी समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि बहुत कम खाते हैं और उनकी हेल्थ अच्छी खासी है। होता है कि नहीं? मैं मोटा हूं और मैं पतला हूं, मुझे मोटा होना चाहिए, मुझे पतला होना चाहिए। मैं गोरा हूं और मैं काला हूं। ये गोरा काला कौन हो रहा है? मैं हो रहा हूं, मेरा गुण है ये। मोटा पतला कौन होता है? मैं हो रहा हूं। यानी अभी तो मेरा इतना ज्ञान था या इतने सारे गुण थे और मैं पतला हो गया तो मेरे 10-20 गुण निकल गए, ऐसा हुआ। या मैं मोटा हो गया तो 100-50 गुण मेरे में और एक्स्ट्रा हो गए। ये हमारा स्वरूप नहीं है। जीव को अजीव मानना ये भूल है ना। मैं मोटा नहीं हूं, मैं पतला नहीं हूं, गोरा नहीं हूं, काला नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, स्त्री नहीं हूं। और अजीव को जीव मानना, ज्ञान आत्मा का है और मानना इंद्रियों से होता है। ज्ञान किससे होता है? अच्छा, हम देखते किससे हैं सुधीर अंकल? हम देखते किससे हैं? आंखों से। आंखों से।
पाठशाला में पढ़ाते हैं कि अगर आंख देखती होती तो मुर्दे को भी देखना चाहिए। जब किसी की कोई जीव यहाँ से चला गया, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, तो उसकी आंख पूरी है अभी की कुछ परसेंट कम हो गई? पूरी है, आंख 100% है, पूरी 100% है, और वो देख कितने परसेंट पा रहा है? 0। बिल्कुल नहीं, 0। क्यों? क्योंकि देखता कौन है? बड़ा कठिन है ये। आत्मा। आत्मा हमने बोल जरूर दी है, लेकिन ये स्वीकार करना बड़ा कठिन पड़ता है हमको भी कि आंख ही से तो देखते हैं ना। आत्मा देखती है क्या? कि सच में आत्मा ही देखती है? ये जो जानने का काम है ना, ये आत्मा का, ये आंख का नहीं है। ये पुद्गल में सामर्थ्य नहीं है जानने देखने की, नहीं तो ये देह छोड़ दें उस समय भी हमने जानने देखे, हमें सुनाई दे। और क्यों ज्ञाता, हाँ, अगर मैं अपनी आंख बंद कर लूं अभी, सुनो, अगर मैं हाँ, अपनी हाँ, आंख बंद कर लूं, है ना, तो मुझे हाँ, दिखना चाहिए, अगर आत्मा ही देख रही है तो। हाँ, तो आंख बंद करते हैं तो आपको, आप आंख बंद करो, बंद करो। मैं अपनी आंख बंद कर लूं, हाँ, कुछ भी नहीं आंख दिखेगा। बंद करो आप। कुछ तो दिख रहा है ना? कुछ नहीं दिख रहा है? कुछ कुछ काला कुछ पीला लाल हरा नहीं। नहीं दिख रहा है? काला भी नहीं दिख रहा है, सफेद पीला नीला कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ तो दिख रहा है ना? हमको दिख रहा है कि काला दिख रहा है, तो काला। वो जानने का काम वो आत्मा का है। हाँ, और अभी हमारा इंद्रियों के माध्यम से जानना होता है, तो वो माध्यम है, खिड़की है, ठीक है। जैसे हम दीवार है उससे देख नहीं पा रहे हैं, और उसमें एक खिड़की बनी है, तो खिड़की के माध्यम से हम सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, लेकिन हम देख किससे रहे हैं? है ना? हम रहे हैं, खिड़की नहीं दिखा रही है हमको। खिड़की में सामर्थ्य नहीं है दिखाने की। समझने वाली बात ये है। और अच्छा, कभी आंख बंद रहती तब भी हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? सुधीर रंग सपना दिखता है, सपना दिखता है। दिखता है ना? तो सपना दिखता है, तो ऐसा कलरफुल दिखता है कि नहीं? ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं दिखता है, पूरा कलरफुल दिखता है। और उसमें हम आवाज भी सुनते हैं सपने में। कान उस समय वर्क नहीं कर रहा, हम आवाज सुनते हैं। हाँ, कोई हमें टेस्टी, कोई हमारी पसंद की चीज हो टेस्टी, तो उसका टेस्ट भी लेते हैं, हैं? तो इतनी सब चीज होती हैं, और आंख हमारी बंद है, दिख रहा है। कान हमारे वर्किंग में नहीं है, मुंह में हमने कुछ खाया ही नहीं है, और हमें टेस्ट आ रहा है रसगुल्ले का। तो ये जो ज्ञान हो रहा है ना, ये ज्ञान, ये जानने का काम आत्मा का है, और इसको मानना इंद्रियों का, इंद्रियों का है। हम कभी सिद्ध नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमने अपनी सामर्थ्य भूल गए। यानी हमारी सामर्थ्य तो ऐसी है कि हमारी आंख भी ना रहे, सुधीर अंकल, आंख कान कोई इंद्रिय नहीं रहे, पांचों इंद्रिय नहीं रहे, तो भी हम अनंत लोकालोक को जाने, चलो अनंत पदार्थों को जाने। ऐसे अनंत लोग हो तो भी जाने, है कि नहीं? हमारे सामने एग्जाम्पल है कि नहीं? सिद्ध भगवान, कितनी इंद्रियां हैं उनकी? एक भी नहीं है। इंद्रियां है ही नहीं, शरीर एक भी नहीं है। शरीर होना चाहिए उसके लिए, शरीर ही नहीं है। तो ये श्रद्धान है ना, ये श्रद्धान की जानने का काम मेरा है। ज्ञान आत्मा का है, ये ज्ञान गुरु जो है वो आत्मा का यानी मेरा है। और हमको ये मानना है कि इंद्रियों से जानना होता है, ये माध्यम है, निमित्त है, अभी हमको उसका उसकी मनाही नहीं है, लेकिन ये गुण मेरा है। आंख जानती नहीं है, मैं जानता हूं। कान सुनते नहीं है, ये सुन रहा मैं हूं। ऐसा अजीव को जीव मानना, यानी इंद्रियों से ज्ञान मानना, तो इसमें हम आत्मा से ज्ञान होता है ये भूल गए, तो ये अजीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। भैया आगे बढ़ाना। अब आश्रव तत्व संबंधी भूल। अच्छा, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में टोडर अमर जी साहब ने एक बहुत सुंदर बात ली है कि जब आत्मा की और आत्मा से भिन्न पदार्थों की चर्चा चलती है,
तो ऐसा सुनते हैं जैसे किसी और की बात चल रही है, थर्ड पर्सन की बात चल रही है। जैसे बोले आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, बहुत अनंत गुण है, तो ऐसा लगता है कि हाँ होता होगा, कोई थर्ड पर्सन की बात चल रही, यानी वो ऐसा नहीं लगता है कि मेरी बात चल रही है, यानी फील नहीं होता मैं हूं ऐसा। हाँ, और किसी को किसी से भिन्न बतलाते हैं, यानी शरीर और आत्मा को भिन्न बतलाते हैं, तो ऐसा समझते हैं कि हाँ दो पदार्थों को भिन्न बता रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि मुझको और मुझसे अलग जो पदार्थ है उनको भिन्न बता रहे हैं। हाँ ठीक है, दो आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान करा रहे हैं, दो पदार्थों को अलग बता रहे हैं, उसमें अपने आप को स्थापित नहीं करते हैं। और बहुत सारी क्रिया निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर के साथ, तो बहुत सारी क्रिया होती हुई एक साथ दिखती है, लेकिन उसमें हमको भेद करना है। जैसे आपको कई बार एग्जांपल दिया, अभी हाथ उठाए तो किसने उठाया, ये एक साथ क्रिया होती दिख रही है, चल रहे हैं तो एक साथ उस समय शरीर जा रहा है और मैं भी जा रहा हूं, लेकिन है दो पदार्थ। अभी यहाँ कौन बैठा है, कौन बैठा कि हम बैठे हैं, तो शरीर नहीं बैठा है, शरीर भी बैठा है। तो इन दोनों को एक ही मानना, इन जो भी क्रियाएं हो रही ना उनको एक मानना, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। नीलू दीदी कोई क्वेश्चन है? भैया जी वीडियो ऑन करना चाहते हैं। अच्छा चलो, आश्रव तत्व संबंधी भूल। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। आश्रव क्या है? अंतरंग में जो राग द्वेष मोह के विकारी भाव होते हैं वो भाव आश्रव हैं, और उनके निमित्त से जो कर्मों का आना होता है वह द्रव्य आश्रव है। ठीक है, जो अंदर में मोह राग द्वेष के भाव हुए वो भाव आश्रव है। हाँ, तो राग द्वेष मोह आदि के जो विकारी भाव हैं वो प्रगट में दुख देने वाले हैं, उनको करके अपने को सुखी मानता है। अब देखो कितनी बड़ी भ्रांति है, हमने किसी जीव की हमारे द्वारा हिंसा हो गई, बताओ ये दुख का कारण है कि नहीं? ये दुख का कारण है, ठीक है। और हमारे दान का भाव हो रहा है, पूजा का भाव हो रहा है, भक्ति का भाव हो रहा है, ये दुख का कारण है कि नहीं? सुधीर अंकल, का कारण है ना, ये तो सुख का कारण है ना। हाँ हाँ, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल में आता है। राग द्वेष मोह के जो भाव हैं, देखो ऐसा तो किसी ने डिवाइडेशन नहीं किया है, कोई भी आचार्य ने, कि देखो राग जो है उसमें ये वाला राग जो शुभ राग हो रहा है, पूजा का, दया का, दान का, व्रत का, शील का, संयम का, ये वाला इतना जो भाव हो रहा है ना, ये सुख का कारण है। और जो हिंसा का, कषाय का, पाप का, ऐसे जो गंदे परिणाम हो रहे हैं, ये वाले जो भाव है ना, ये वाला राग, अशुभ राग, घर को संभालने का, व्यापार करने का, ये वाला राग जो है ये दुख का कारण है? अगर ये वाला सुख का कारण है, दया दान व्रतशील आदि का राग जो हो रहा है, ये परिणाम हो रही है, अगर सुख का कारण है, तो इन परिणामों को भी छोड़कर वीतरागी हमारे भगवंत क्यों होते? अगर ये इतना, देखना आप समझना, ये बहुत समझने जैसी बात है, हम भी भूल करते हैं ये। आप सोचो, अगर इतना पूजा का, दया दान आदि का राग जो है वो सुख का कारण है, इतना, ठीक है, तो फिर इतना कितना होगा? अगर इतना सुख का कारण है तो इतना करेंगे तो थोड़ा सा सुख और ज्यादा होगा, इतना करेंगे तो थोड़ा सुख और होगा, और बहुत बहुत सारा करेंगे तो बहुत सुख होगा।
तो फिर हमारे तीर्थंकर भगवंतों को, मुनि भगवंतों को, जितने भी अरहंत सिद्ध हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए था? ये कि पहले थोड़ा करे, फिर उसे और बढ़ाते ये राग को और बढ़ाते। लेकिन ज्ञानी तो ये कहते हैं रागादि प्रगट ये दुख देने वाला है। पर हमें तो नहीं लगता है, थोड़ी सी शांति लगती है ना इसमें। जैसे अभी हम यहाँ कक्षा पढ़ रहे हैं, हम जब मंदिर में बैठते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना, थोड़ी तो शांति मिल रही है। वो इसलिए लगता है क्योंकि हमने वीतरागता को नहीं जाने हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी वो खाए हैं, मतलब आंवले के बाद पानी पिए हैं या सौंफ पिए हैं? नीलू दीदी, सौंफ खा के, आंवला खा के पानी पियो तो कैसा टेस्ट आता है? मीठा आता है। अब किसी बच्चे को मिर्ची लग जाए, हाँ, और अपन उसको समझाएं कि बेटा शक्कर खा ले, और वो बोले नहीं नहीं मेरे को तो क्या दो आप, पहले सौंफ दो, और फिर मैं सौंफ खाऊंगा तो उसके बाद मुझे मीठा लगेगा। तो वो बच्चा समझदार है कि नहीं है? नहीं है। शक्कर डायरेक्ट खाओ ना, शक्कर, ये उसने कभी शक्कर को टेस्ट ही नहीं किया, इसलिए उसे पता नहीं है कि इसमें तो मिठास है। ऐसे ही हमने वीतराग भाव को कभी टेस्ट ही नहीं किया, अंतरंग में उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, उसकी महिमा ही नहीं आई। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये जो पुण्य भाव है ना, शुभ राग, इसमें थोड़ी शांति है, क्योंकि हमारी कषाय मंद होती है। हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कषाय तीव्र हो रही है। हम हिंसा के परिणाम हो रहे हैं तो उसमें कषाय तीव्र है। हमारे अहिंसा के परिणाम हो रहे हैं, उसमें कषाय मंद है। लेकिन हम हैं तो कषाय वाले ही, है ना। कोई कोई कहे, हमारा परिचय दे, ये भैया बहुत अच्छे हैं, ये बहुत कम झूठ बोलते हैं, सुधीर अंकल बहुत अच्छे हैं, ये भैया बहुत कम झूठ बोलते हैं। बोलो, और उन्होंने बढ़िया परिचय दिया कि नहीं, अच्छा इंट्रोडक्शन है कि नहीं? भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत कम हिंसा करते हैं, बहुत ही कम चोरी करते हैं। नहीं है ना अच्छा इंट्रोडक्शन? बहुत बढ़िया, बढ़िया परिचय है। बढ़िया परिचय है। ये बहुत अच्छे आदमी है, बहुत कम चोरी करते हैं। ऐसे ही हमको बोल रहे हैं ये बहुत बढ़िया है, मंद कषाई है। मंद का एक कषाई है, कषाई करते हैं, मंद है तो क्या हुआ? निष्कषाई नहीं है। और इनमें ये जो परिणाम है, आकुलता को देने वाले हैं। कैसे पता चलता है कि हम पूजन करने बैठे, हमारे परिणाम लगे, तो हमने 1 घंटे पूजन किए। खासकर आप विधान में चेक करना, विधान हम बैठे हैं, शुरू में बैठे तब कैसे भाव होते हैं, और जब आखिरी उसकी एंडिंग होने लगती 3-4 घंटे बाद, तब कैसे भाव होते हैं? होता है कि नहीं? जब हम स्वाध्याय में शुरू में बैठे तब कैसे भाव होते हैं हमारे परिणाम, और जब आगे स्वाध्याय बढ़ता है, 9:30 बजे तक का मान लो स्वाध्याय है, और उसके बाद से थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, 9:45 हो गया, तो कैसे भाव होंगे फिर? और थोड़ा 10-15 मिनट और बढ़ गया, तो तब तो फिर जिनवाणी स्तुति तक भी नहीं रोकेंगे। बोलो, है कि नहीं ऐसी बात? तो ये भाव अगर शांति को देने वाले होते, ये भाव शांति को देने वाले होते, तो ये भाव हमें इसमें इतना भी टाइम निकल जाए, हमें इसमें आनंद आना चाहिए था। क्योंकि वीतराग भाव ऐसे ही है, सिद्ध भगवंत जिन वीतराग परिणति का, जिस आनंद का, इसलिए किसी भी तरह का राग भाव, द्वेष भाव और मोह भाव, ये भाव जब उत्पन्न होते हैं अंदर में, तो ये मलिनता है, और इसके निमित्त से नए कर्मों का आना होता है। तो ये जो भाव हो रहे हैं, इन भाव में डिवाइडेशन करना, ठीक है, श्रद्धान में किसी भाव को अच्छा जानना और किसी भाव को बुरा जानना। देखो, आप समझ में, जिस तत्व संबंधी बात चल रही है ना, आश्रव तत्व, ठीक है, आश्रव, अंदर में ये विकारी भावों का उत्पन्न होना और बाहर से कर्मों का आना, वो विकारी भाव के कारण। तो ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये कर्मों को बुलावा देते हैं। आश्रव तत्व है ना, ये जो हमको भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये भाव कर्मों को बुलावा देते हैं, ठीक है। और कर्म किसी भी जाति के, वो अच्छे
होते ही नहीं है, तो किसी जाति के अच्छे नहीं होते। और उनमें डिवाइडेशन करना, देखो टूडरमल साहब ने भी दिए हैं, पापाश्रव को हे जानना और जो पुण्याश्रव है उसको उपादेय जानना। पाप भाव है उसको तो हे जानना और पुण्य भाव को उपादेय जानना। जानना, ठीक है, जानने और मानने पे जोर है। पुण्य क्रियाएं तो भूमिका के अनुसार बढ़ती हैं, पुण्य परिणाम तो बढ़ते हैं, हैं? चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, उससे ज्यादा उत्कृष्ट है ना मंद कषाय, यानी मंद परिणाम, पुण्य के विशेष परिणाम पंचम गुण स्थान वाले को है, हैं? और जो मुनिराज हैं उनके तो और मंद कषाय है, और उनके परिणाम कैसे हैं? और उत्कृष्ट हैं, उनके शुभ परिणाम भी विशेष होते हैं। लेकिन यहाँ पर मानना, अगर हम मुनिराज से अंदर बैठ के उनसे पूछे कि हे मुनि भगवंत, ये जो आपको परिणाम हो रहे हैं ना, ये शुभ परिणाम, ये जो आप देख देख के चल रहे हो, आप शोध शोध के भोजन कर रहे हो, शोध का बना हुआ भोजन भी शोध के कर रहे हो, तो ये जो आपको परिणाम हो रहे हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं? तो वो बोलेंगे कि हमें बहुत ही खराब लग रहे हैं। शुभ परिणाम हो रहे हैं आपको खराब लग रहे हैं, क्योंकि हमारे संसार को बढ़ाने में निमित्त है। हमें बढ़ाना थोड़ी है, हमें तो वीतराग परिणाम अच्छे लगते हैं। हम तो इसका प्रयास करते हैं कि हमारी वीतराग परिणति बढ़े, है ना। देखो टूडामल साहब ने इसमें एक बहुत सुंदर बात लिखे हैं। भैया जी, कितने गुण स्थान तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है? कितने गुण स्थान तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती? जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो चौथा गुण स्थान प्रारंभ होता है, फिर आगे तक तो सम्यक तो रहना ही है। जब सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभूति होती है, तत्व का श्रद्धान होता है, तो चौथा गुण स्थान होता है, ठीक है, यानी मोक्ष मार्ग हमारा चालू होता है। अब देखो इसमें टूडरमल साहब ने लिखे हैं, जहां वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है, वह उपादेय है। वीतराग ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है, वहां उपादेय है। हमें बंधन से रहित होना है ना, मोक्ष अवस्था प्राप्त करना है ना, तो ये आश्रव तो संसार का कारण है, तो हमें ये अंतरंग में श्रद्धान होना चाहिए कि निर्बंध अवस्था जो है, राग से रहित जो भाव है, वो सच में आदरणीय है, वो हमारे वो प्रकट होना चाहिए। यानी हमें इसमें बड़प्पन नहीं लगना चाहिए कि पता है हम कितने घंटे पूजन करते हैं, 4 घंटे हम पूजन करते हैं, उपास आदि के हमारे भाव होते हैं। ये जो भाव होते हैं ना, इन भाव में जो हमें अच्छापन लगता है, सुधीर अंकल, इन जो परिणाम हो रहे हैं पूजा के, दान के, इन परिणामों में जो अच्छापन लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि इससे मेरा कुछ काम हो रहा है, हाँ, ये जो है मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ जीवन में। आज मैंने 1 घंटे स्वाध्याय को दिया, पढ़ा, है ना, मेरे कषाय मंद हुई, मेरा कुछ अच्छा हुआ, मैंने पूजन 1 घंटे किया तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ। तो ये जो अच्छापन हमें अंदर से विश्वास है ना, महसूस हो रहा है, ये जो श्रद्धान है, ये श्रद्धान उल्टा है, क्योंकि ये राग द्वेष मोह के परिणाम आश्रव तत्व है। इन तत्व के आश्रव है वो बंध का कारण है, और आश्रव बंध जो है वो संसार का कारण है। तो जब आप तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीव को भी पूछे तो वो बोलेंगे कि तीर्थंकर प्रकृति हमारे कोई काम की नहीं है, तो फिर बांध क्यों रहे हो? तो जो बांध क्यों रहे हो कि हम कहाँ बांध रहे हैं? ये तो भाव अपने आप आ रहे हैं, ऐसे भाव आ रहे हैं, ये तो भाव, हमें ये भाव भी नहीं चाहिए, हमें तो वीतरागी भाव ही चाहिए, ठीक है। परंतु देखो, जब तक ऐसी दशा नहीं हो, ऐसी वीतरागी दशा नहीं हो, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, सब होगा, 6 आवश्यक होंगे, है ना। पूजा छोड़ दें तो पूजा छोड़ के क्या करेंगे, उससे उत्कृष्ट काम करें। अगर आत्मा आराधना करें, आत्मा में निमग्न हो जाए, तब तो बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा की बात है। लेकिन पूजन छोड़ के पेपर पढ़ोगे तो ये तो उल्टा काम है, तो क्या करें? देखो, ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, लेकिन श्रद्धान में तो ऐसा रखो,
श्रद्धान में तो ऐसा रखो, अंदर से यह विश्वास रखो, ऐसा जानो, श्रद्धा बनाओ कि ये भी बंध का कारण है। श्रद्धान में मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि होता है। देखो, तत्व श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हो रहा है और अतत्व श्रद्धान से मिथ्या दृष्टि, या इसको ऐसा बोले, तत्व का विपरीत श्रद्धान, उल्टा श्रद्धान यानी ही मिथ्या दर्शन है। तो जो हिंसा आदि के पाप, आश्रव पाप भाव हो रहे हैं, उसको तो हमने बुरा जान लिया, और इसको जो पूजा, दान, दया, व्रतशील आदि के जो भाव हो रहे हैं, पुण्य भाव, इसको हमने जाने कि ये जो भाव हो रहे हैं ना, पूजा आदि के भाव, ये मोक्ष मार्ग है, इससे हम मोक्ष में आगे बढ़ेंगे। तो हमने आश्रव तत्व नहीं समझे। देखो, ये श्रद्धान का विषय है, थोड़ा हो सकता है आपको समझने में दुविधा लगे, लेकिन आप जब समझोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। यानी पूजन करते हुए भी ज्ञानी को ये चित्त में पता है कि ये जो परिणाम हो रहे हैं ना, ये मेरे शुभ गति के कारण तो हो जाएंगे, लेकिन इस पूजा के भाव से मुझे मोक्ष 3 काल में हो सकता, मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। आश्रव भाव है, आश्रव भाव है, राग, द्वेष है, मोह, ये आश्रव भाव है। ठीक है, चलो देखो, एक और सुंदर उदाहरण दिए और बहुत अच्छा हेतु दिए हमने। टोडरमल जी ने भी इसमें बहुत सुंदर लिखे हैं, दौलत राम जी ने तो बहुत अच्छा लिखे ही है। आप विचार करना, ये पॉइंट दिए उनने अपने को विचार करने के। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवों की सेवा नहीं करता है, एक वितरागी देव को मानते हैं जो द्रव्यलिंगी मुनि है ना। कौन से द्रव्यलिंगी मुनि? मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, जो हम भी अनंत बार हो चुके हैं, है ना। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेव्य उपजायो। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, सिर्फ जिनेन्द्र देव को मानता है। हिंसा या विषयों में प्रवृत्ति नहीं करता, हिंसादिक पाप नहीं करता, विषयों में प्रवृत्ति नहीं करता, क्रोधादिक नहीं करता, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकता है, तथापि मिथ्यात्वादिक उसके आश्रव पाए जाते हैं, और कपट से ये कार्य नहीं करता। ऐसा भी नहीं है कि छल कपट से ये कार्य कर रहे हैं। हमने भी जब मुनि व्रत धारण किए और ग्रेवियक तक गए तो हमने कपट से धारण नहीं किए, क्योंकि अगर कपट से धारण करते तो हम ग्रेवियक तक नहीं जाते। कुछ समझ में आ रही बात? आप अगर हम कपट पूर्वक बनावटी दूसरे को दिखाने के लिए अगर वो धारण करते तो हम ग्रेवियक तक नहीं जाते, है ना। उत्कृष्ट पुण्य बांध के और ग्रेवियक तक पहुंचते हैं। इसलिए क्या करना, अब इसके आखिरी चर्चा, क्या करना, हमारा क्या काम होता है? देखो, हमें मिटाना तो है राग द्वेष मोह। सुधीर अंकल, नीलू दीदी, आश्रव भाव क्या है? देखो, यहाँ हमें मिटाना है राग द्वेष मोह, क्योंकि ये संसार का कारण है। ठीक है, और हमारा पूरा जितना है वो हमारा चल रहा है बाहर, जितना प्रवर्तन चल रहा है वो बाहर। हमें बाहर के निमित्त मिटाना है ना। हमें ये हटाना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, हमें अपनी क्रियाएं सुधारना है। तो हमारा पूरा प्रवर्तन बाहर क्रिया और बाहर निमित्त मिटाने में रहता है, लेकिन ये बाहर क्रिया सुधारने में और बाहर के निमित्त मिटाने से आश्रव नहीं मिटता, और जब आश्रव मिटेगा तभी हमारे संसार का कारण मिटेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आश्रव कैसे हैं? वर्तमान में दुख रूप है और आगे में दुख के कारण है। ठीक है, अब वो कोई सा भी आश्रव हो, वो तो हमने ऐसा डिवाइडेशन कर दिए हैं, ऐसा हम मानने लगे हैं कि ठीक है, ये अशुभ जो है वो तो बुरा है, पाप आदि के परिणाम, लेकिन ये शुभ है, पुण्य आदि के परिणाम वो अच्छे हैं। अब आप उसका फल सोचो, क्या अच्छा है? पुण्य के परिणाम से हम स्वर्ग चले गए, और तहते छह थावर्तन है कि नहीं, वहां से आके मर कर भय पेड़ पत्तियां, न मानी जिनवाणी की बत्तियां, वहां से आके पेड़ पत्ती बन गए। तो क्या अच्छा हुआ जीवन में?
थोड़ा सा आगे सोच करें ना, अपन लंबी सोच करें, तो हमें समझ में आएगा कि ये पुण्य के हमने परिणाम किए थे, ये भी तो कोई काम के नहीं निकले। तो फिर से हम वही राउंड राउंड चक्कर में घूम रहे, तो ये भी तो पाप जैसा हो गया ना। एक से ही तो है, ये भी संसार में घुमा रहा है, वो भी संसार में घुमा रहा है। आगे तो ये वर्तमान में दुख रूप है, ये जो परिणाम हो रहे हैं ये आकुलित करते हैं, और आगे भी ये दुख का कारण है, आकुलता का कारण। अब देखो, इस विश्व में मतलब अपने को ये समझ में आ जाए ना पॉइंट अगर, तो आप कभी जीवन में परेशानी नहीं होगे, कभी जीवन में परेशान नहीं होगे। देखो, दुख का कारण सबसे पहले जो बीच में लिखा ना, दुख का कारण। अब ऊपर क्या लिखा है सुधीर अंकल, ऊपर क्या लिखा है लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे? स्वयं स्वयं के के कषाय भाव। देखो, दुख का कारण क्या है? स्वयं के कषाय भाव। और दूसरे कॉर्नर पे क्या लिखा है? परंतु व्यर्थ ही अन्य को दुख उत्पन्न करवाने वाला मानता है। हमको उठा के किसी ने एक थप्पड़ जड़ दिया है ना, एक चांटा मार दिया, और हमें दुख हुआ, तो वो दुख का कारण कौन है? मुझे 1 लाख का व्यापार में घाटा हो गया, तो दुख का कारण कौन है? घर में पिताजी बहुत चिल्लाते हैं, ठीक है, घर में पत्नी बात नहीं सुनती है, पति हमारी उपेक्षा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो सासू माँ हमारी बात नहीं मानती है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दुख का कारण तो क्या है? कषाय भाव। दुख का कारण तो राग है, दुख का कारण तो द्वेष है, दुख का कारण तो मोह है। तो राग द्वेष मोह को मिटाएं, तो दुख का कारण मिटेगा और दुख मिटेगा। तो हम राग द्वेष मोह तो मिटाते नहीं, हम तो बाहर बाहर की चीजें हटाना चाहते हैं, नहीं मिटता है दुख। नहीं, कितने लोग तो इस भ्रम में, इन्हें जो तलाक होते हैं ना, तो कहे पत्नी अच्छी नहीं है इसलिए तलाक ले लिए, पति अच्छा नहीं है वो दुख का कारण है इसलिए तलाक ले लिए, और बाद में भी परेशान हो रहे हैं। परेशान हो ही रहे हैं, क्योंकि वास्तव में परेशानी का कारण तो राग द्वेष मोह था, वो तो था ही नहीं। और आप देखना, जितना राग उतना दुख है, जिससे राग उससे दुख, जिसको राग उसको दुख, जब राग तब दुख। कोई हमारे बहुत दूर का संबंधी है, उसका देह विलय हो गया, बहुत दूर का, हम कभी मिले भी नहीं है, और डॉली दीदी कभी हमारा आमना सामना भी नहीं हो, बस पता चला कि वो हमारे मामा के फूफा के ये और वो है, तो उनका देह विलय हो, कितना दुख होगा हमको नहीं होगा। कि मिले ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं हो रहा है। अब हमारा पड़ोसी गुजर गया, कितना दुख। अच्छा, आप ये भी विचार करना, एक इस तरफ वाला पड़ोसी और इस तरफ वाला, इस तरफ वाले पड़ोसी से तो बहुत अच्छे संबंध थे, रात दिन हम उठते बैठते थे, तो इस तरफ वाला पड़ोसी उससे रात दिन झगड़ा होता था हैं। जिससे लाभ तो होता है उससे अब होता है। पड़ोसी गुजर गया तो कितना दुख होगा? बोलो, पड़ोसी गुजर गया कितना दुख होगा? आप बोलोगे भैया पहले ये बताओ कि इस तरफ वाला गुजरा है कि इस तरफ वाला, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इस तरफ वाला तो लड़ता झगड़ता था तो ये कोई दुख नहीं है, तो इस तरफ वाला उससे हमारा बैठना था, संबंध था, अच्छा बोलचाल थी, तो हमें बहुत दुख हो रहा है। तो जितना राग, उनसे जितना राग है उतना दुख है, ठीक है। जहां राग है वहां दुख है, पदार्थों से राग है तो वो पदार्थ चले जाने पे दुख होता है। तो समझने वाली बात ये है कि उस पदार्थ के चले जाने से दुख नहीं है, उसके प्रति जो हमारा राग है ना, वो दुख का कारण है। और वो हमें राग दुख का कारण नहीं लगता, हमें पदार्थ दुख के कारण लगते हैं। नीलू दीदी, हमारा पूरा दिमाग इसी में लगता रहता है कि ये बुरा है, ये दुख का कारण है, ये दुख का। तो ये दुख के कारण है
फिर तो मान लो किसी की एक पत्नी है तो उसे तो थोड़ा दुख है। भरत चक्रवर्ती की तो 96,000 रानियां थी, तो कितने दुखी होंगे वो, बोलो कि कितने दुखी होंगे। देखो श्रद्धान का इसमें समझ में आता है, उन्हें ये पता था कि 96,000 रानियां है ना, ये तो अलग द्रव्य है, कोई अलग है ये मुझसे, ये दुख का कारण नहीं है और ये सुख का कारण भी नहीं हो सकती। मेरे अंतरंग में जो मोह राग द्वेष है ये दुख का कारण है। तो उनने पूरा जीवन जो अभ्यास किया ना, इसको मिटाने का अभ्यास किया। वो तो हमें बाद में अभ्यास का फल दिखा कि अंतर्मुख में उन्होंने मोक्ष से प्राप्त कर लिया, लेकिन उन्होंने ये तत्व अभ्यास किया है ना। इसी छैडाला में ताते जिन वर कथित तत्व अभ्यास करीजे, ये तत्व का अभ्यास होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति बनी और हमको बुरा लग गया, हमें दुख हुआ, कहीं हमको किसी ने पूछा नहीं, हमारे सम्मान को ठेस पहुंच गई, चिल्ला दिया घर में किसी ने, तो हमें विचार आना चाहिए कि ये जो मेरे राग हो रहा है ना, द्वेष हो रहा है, मोह हो रहा है, ये दुख का कारण है। इसको मिटा लेंगे ना तो फिर तो कितने उदाहरण है पुराणों में, कितने उदाहरण। घर से निकाल दिए तो भी उनको कोई दुख नहीं है, बढ़िया वो जंगल में है तो भी वो खुश है, प्रसन्न है सारी प्रतिकूलताओं में। और जिनके राग द्वेष मोह कषाय बहुत हैं, वो महलों में ढंग से नहीं रह पा रहे। होता है कि नहीं, बड़े बड़े घरों में हैं तो भी वो दिन रात बस उड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसलिए दुख का कारण स्वयं के कषाय भाव है। तो दुख का कारण मिटाना है तो कषाय मिटाना है। इसलिए टोडरमल जी ने बोले कि जिन्हें दुखी नहीं होना है वो कषाय ना करे। अगर आपको दुखी नहीं होना है कषाय मत करो। अब आपको कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है, कोई नहीं कर सकता। किसी ने बोला कि तू गधा है, तू बेवकूफ है, अनपढ़ है, बदतमीज है, ठीक है, अपन ने सुन लिए कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। अभी हम तत्व का स्वरूप पढ़ रहे हैं ना, कि बोलो अब तो ये तुमने गधे और ये सब बोले तो ठीक है, ये गधे वगैरह जो बनते हैं ना, ये तो पर्याय होती हैं, तो देह की होती हैं। तो मैं तो जीव हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो ज्ञान वाला हूँ। कभी यानी हम दुखी नहीं होंगे, सुखी होने का ये मंत्र है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अगली। अशुभ राग से आनंद मानता है और शुभ राग से मोक्ष मानता है। अब देखो, एक तो हम ये कह रहे थे कि कुछ वो भी कोई अच्छे जीव हो ना, थोड़ा सा जैसे हम लोग सब स्वाध्याय करते हैं, ये करते हैं, धर्म का सुना हुआ है, तो हमें फिर भी अशुभ राग में थोड़ा सा बुरा लगता है। ठीक है, कहीं कहीं कभी विचार आ जाए तो, और नहीं तो अशुभ राग में भी आनंद मानते हैं। सुधीर अंकल मानते हैं कि नहीं अशुभ राग में भी? तो लोग व्यापार करते हैं, वो शुभ राग है कि अशुभ राग है? नौकरी कर रहे हैं, शुभ राग है अशुभ राग है? तो मजा आता है। घूमने जा रहे हैं हम, शुभ राग है कि अशुभ राग है? पार्टी हो रही है घर में, हाँ, कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, शुभ है कि अशुभ है? अशुभ है, और आनंद आ रहा है। अशुभ में आनंद मानता है, अशुभ में आनंद मान रहे हैं, बल्कि ये प्रकट रूप से दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है। इस समय भी जब वो परिणाम हो रहा है ना, हिंसा झूठ का परिणाम हो रहा है, अथवा ये जो अभी चर्चा की है ऐसे अशुभ भाव हो रहे हैं, अभी भी परेशान कर रहे हैं। चोर देखो आप, चोरी करता है कोई, झूठ बोलता है, वो कितना व्याकुलित रहता है, तुरंत में भी डर लगता है कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, नहीं होता है। आप एक पाप के परिणाम करो हैं, और आपको हमेशा दिमाग में ये रहेगा कि यार कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए। बाद में उसका फल आएगा, वो तो आएगा ही, लेकिन तुरंत में भी व्याकुल रहते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं। तो अशुभ राग में क्या मानते हैं? आनंद, और शुभ राग से मानते हैं मोक्ष। अब एक बात बताओ आप, कि हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये किया, तो ये करके तो चला गया वो नर्क, ठीक है, इससे हो गया पाप। और दया दान व्रतशील आदि किया, इससे हो गया मोक्ष। तो पुण्य कैसे होगा? समझ में आया क्वेश्चन? पुण्य हिंसा झूठ पुण्य उससे चोरी होगा, दया। कुशील मतलब मान्यता में देखो आप,
अगर विचार करें अपने को तो एकदम लॉजिकली बात समझ में आती है। अगर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से हो गया पाप, ठीक है, और दया, दान, शील, व्रत आदि से हो गया मोक्ष, तो पुण्य किससे होगा? फिर पुण्य का स्थान तो ब्लैंक हो गया। पुण्य किससे होगा? समझ में आया? तो इसलिए पुण्य से, शुभ राग से शुभ परिणाम जो हो रहे हैं उनसे मानना मोक्ष, और अशुभ राग से मानना आनंद, ये आश्व तत्व संबंधी भूल है। अब आगे बंध तत्व संबंधी भूल। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। मतलब अपने को यहाँ से कहाँ जाना है? मनुष्य गति, सब कौन सी गति जाना है अब हमको? मोक्ष। मोक्ष। अच्छा अच्छा, ये अपन अभी बोल रहे हैं तभी हमको ऐसा फील हो रहा है, या हम बाकी टाइम भी हमें फील होता है? हैं? या बाकी टाइम हमें ऐसा तो नहीं लगता है कि हम अभी कोई फील हो अच्छा रहा कार्य है। कर? हाँ सुधीर अंकल, क्या बोल रहे हैं आप? अभी फील हो रहा है, ये बात चल रही ना। हाँ नहीं, बहुत सही बात है। अभी अपने को ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें मोक्ष जाना है। बाकी टाइम हमें कैसा लगता है कि देखो बेटा, हम समझाते भी ऐसे ही हैं इन्हें बच्चों को, देखो बेटा ये पाप करेंगे ना तो नरक चले जाएंगे अपन, और फिर अपने को नरक नहीं जाना है, तुम बढ़िया पूजन करो, ये करो, तो अपने को स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना है, मतलब हमें भी ऐसा लगता है अंदर से कि स्वर्ग जाना बहुत अच्छी चीज है, हमें जाना है स्वर्ग। है कोई हमसे चुपके में अकेले में ले जाके पूछे ना कि भैया मोक्ष जाना है क्या, तो अपने को ऐसा लगेगा कि नहीं यार स्वर्ग चले जाएंगे ना हम। कोई ज्योतिषी मिल जाए अपने को और वो बोले कि भैया सुनो, हम तुम्हारा अगला भाव बता सकते हैं, तो हम कोने में जाके क्या पूछेंगे? भैया स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हमें मोक्ष की अभिलाषा है कहाँ? कहाँ है अभिलाषा? इसलिए देखो आप, शुभ कर्मों के फल में राग करते हैं, अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करते हैं, ठीक है। नरकादिक जो गतियां हैं, नरकादिक जो रूप पाप बंध से होती हैं, ठीक है, अशुभ भाव से नरकादिक रूप पाप का बंध होता है, पाप का बंध होता है, और शुभ भाव से देवादिक रूप पुण्य का बंध होता है। तो उस नरक के बंध को तो बुरा जानते हैं, और जो देवादिक गतियों का बंध होता है उसे भला जानते हैं। तीर्थंकर आदि प्रकृतियों का जो बंध हो रहा है उसे भला जान रहे हैं, ठीक है। कौन? वो तीर्थंकर के जीव नहीं, वो तो बुरे ही जानते हैं, हम जैसे लोग। कहीं वात्सल्य की चर्चा है और सुन लेना कि वात्सल्य जिनके बहुत होता है, सब धर्म का सुने, ऐसा होता है, तो वो तीर्थंकर बनते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम भी तीर्थंकर हो जाएं, है ना। तीर्थंकर होके हम भगवान बने, भगवान तो बनने ही ना, तो तीर्थंकर होके भगवान बने। क्यों? तीर्थंकर होके जो भगवान बनते हैं उनके कुछ अनंत सुख में कुछ वृद्धि हो जाती है, कोई उनको थोड़ा सा और विशेष सुख होता है। सामान्य अरिहंत में, यानी सामान्य भगवंत में और तीर्थंकर भगवंत में कोई सुख में अंतर है? नहीं। नहीं, हमें पुण्य के कारण जो बंध होता है देवादिक का, वो बंध को भला जानते हैं, और पाप आदिक परिणामों के कारण जो बंधता है नरक आदि, उनको बुरा जानते हैं। तो हमारे राग द्वेष है, जैसे इस पर्याय में राग द्वेष है, वैसे आगे की पर्याय के लिए राग द्वेष है, नहीं है? जैसे हम इस पर्याय में नहीं करते हैं, किसी से राग कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, ऐसे हम आगे की पर्याय के लिए कर रहे हैं। इन इन गतियों से हमें द्वेष है, इन इन गतियों से हमें राग है। देखो आगे के, अपने आत्म स्वरूप को भूलकर, ठीक है, अशुभ कर्मों का फल क्या है? दुख रूप।
और शुभ कर्मों का फल क्या है? तो बंधन तो दुख रूप ही है। हमें ये समझ में आना चाहिए, किसी भी तरह का बंधना हो, किसी भी तरह का। कितने अच्छे दृष्टांत देते हैं, सोने की बेड़ी का दृष्टांत दिए हैं। बोलो, हमें हमें किसी नॉर्मल कमरे में बंद कर दिया जाए, या फिर अच्छे एसी हो, बढ़िया वहां टीवी लगी हो, पूरी सुविधाएं, ऐसे कमरे में बंद किया जाए 10 साल के लिए, किस में बंद किया जाए? इसमें तो हम बोल देंगे बहुत इंटेलिजेंट है, हम बोल देंगे किसी में बंद नहीं किया जाए। लेकिन आप अंदर से अपने अंदर झांकना सब, और सोचना कि जो पुण्य के कारण जो बंधती हैं चीजें, हाँ, जो हमें मिलने वाली है, जो पुण्य भाव हो रहे हैं, उससे जो बंधन हो रहा है, वो बंधन हमें क्या बुरा लगता है? हमें लग रहा है कि हम बंध रहे हैं। हमें स्वर्ग में मिल जाएगा तो क्या मिलेगा? भोग सामग्री मिलेगी, भोग सामग्री भोगेंगे हम, और फिर पाप का बंध करके, और फिर हम चतुर्गति में भ्रमण करेंगे। भोग सामग्री मिलती है शुभ कर्मों के फल से, वो भी कैसी है? दुख रूप। ठीक है। और पुण्य पाप का विशेष अंतर, ये बड़े अच्छी बात है, देखना। पुण्य पाप का विशेष अंतर तो आघातीय कर्मों में होता है। 8 कर्म है ना सुधीर अंकल, 8 कर्म है ना, तो उसमें जो पुण्य पाप का डिफरेंस है ना, अंतर, वो अघातीय कर्मों में होता है। और जो घातीय कर्म है 4, वो घातीय कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप है, वो सब पाप रूप है। उसका बंधन जब भी, यानी हम पुण्य परिणाम भी कर रहे हैं ना, जिस समय पूजा कर रहे हैं, बड़े भक्ति भाव से कर रहे हैं, तो उस समय ये जो पुण्य पाप का डिफरेंस आएगा ना, जो पुण्य हमें बंध रहा है, वो तो घातीय कर्मों में पड़ेगा डिफरेंस। लेकिन जो सॉरी अघातीय कर्मों में पड़ेगा। लेकिन जो घातीय कर्म है, जो आत्मा के गुणों का घात करने में निमित्त है, वो घातीय कर्म, उसकी तो सारी प्रकृतियां ही पाप रूप है। उस समय भी हमें पाप का बंध हो रहा है। और जो पुण्य का फल आएगा, ठीक है, वो पूरी बाहर की व्यवस्थाएं मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी भी कदाचित, जिसको हम अच्छा बोल रहे हैं, वो बाहर की मिलेंगी। क्या होगा? देखो, पुण्य का उदय आया तो क्या होगा? समय कितना हो गया है, चलो 1 मिनट और। पुण्य का उदय आएगा तो क्या होगा? आप विचार करो। हमने भोग सामग्री मिलेगी बहुत। हाँ, मतलब क्या मिलेगी? अगर भोग सामग्री को डिस्क्राइब करें ना, अपने को शरीर सुंदर मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, निरोगी मिल जाएगा। पास में या तो स्वर्ग में रहे तो अच्छे सेवक मिल जाएंगे, देव सेवक मिल जाएंगे। खाद्य जो पहनने ओढ़ने की सामग्री वो अच्छी रहेगी, मनुष्य पर्याय में खाने पीने का अच्छा रहेगा, और घर मकान सब अच्छा रहेगा। तो ये जो मिला, ये तो सब बाहर बाहर की चीजें मिली, यानी शरीर, ये बाहर की व्यवस्थाएं हुई। तो हमने जिसको अच्छा मान के बैठे थे, उससे तो बाहर बाहर की व्यवस्थाएं हो गई। मेरे में क्या चीज अच्छी हुई? मतलब मुझ में क्या अच्छा हो गया? मैं देव गति में चला गया तो मुझे सारी बाहर की व्यवस्थाएं मिल गई, लेकिन मुझे क्या अच्छा हुआ? मैं अच्छा मान के बैठा था ना। तो ये कुछ भी अच्छा मानना, भला जानना, हाँ, ये इन दोनों में डिफरेंस करना। जैसे पहले आश्रम में तो उन दोनों परिणामों में डिफरेंस करना है कि इससे तो मोक्ष हो जाएगा मेरा, और ये वाले बुरे हैं परिणाम। कि नहीं, आश्रय, राग, द्वेष, मोह के परिणाम कोई से भी हो, वो हमें दुख के ही कारण है। और ये जो है, ये दुख रूप है। बंध, किसी भी तरह का बंध दुख रूप है, हमें चाहिए ही नहीं। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीव के अंतरंग में भी ये परिणाम है कि मुझे कोई बंधन चाहिए ही नहीं, तीर्थंकर प्रकृति बांधने ही नहीं है। 5 पांडवों में से 2 पांडव कहाँ गए? 3 तो गए हैं मोक्ष, और 2 गए हैं सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर बने हैं भगवान, और नकुल और सहदेव गए हैं सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, तो अब साथ में 5 खड़े हैं। ठीक है, आप सोचो, 5 खड़े हैं, 3 आत्मा में स्थिरता पूर्वक हैं,
और वीतराग भाव की पूर्णता करके और भगवान बन गए। और दो को कोई ऐसा राग भाव आ गया जो केवल ज्ञान गम है, हम नहीं बता सकते कौन सी जाति का आया, हम नहीं बता सकते, केवल ही भगवान जानते हैं। ऐसा छोटा सा भाव आया और उनको कितनी बड़ी सजा मिल गई कि 33 सागर तक वो अब सर्वाय सिद्धि में रहेंगे। अभी 33 सागर तक वो और जो मनुष्य गति का समय और मिला लो, उतने समय तक वो भगवान नहीं बन पाएंगे, अनंत सुख उनको नहीं मिल पाएगा। तो ये जेल उनको जेल लगती है। अपने को ऐसा लगता है कि कितना बढ़िया, बताओ सर्वाज सिद्धि गए हैं वो, सर्वाज सिद्धि वहां से आके मोक्ष जाएंगे, एक भवावतारी होते हैं, लेकिन उनसे पूछे तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, 33 सागर की हमको जेल हो गई है। हमारा स्वरूप ही मुक्त स्वरूप है, हमें मोक्ष के अलावा, मुझे तो मुक्त दशा ही चाहिए, इसके अलावा हमें और कोई दशा नहीं चाहिए है। तो ये अभी अपन ने बंध का स्वरूप देखे और बंध तत्व संबंधी जो हमारी विपरीत मान्यता है उसको देखे कि किसी भी जाति का बंध जो है उसमें डिफरेंस करना नहीं चाहिए। बंध कोई भी हो वो दुख रूप है और हमें तो निर्बंध होना है, हमें कर्म मुक्त होना है, हमें ना शुभ कर्म का बंध करना है ना अशुभ कर्म का, सारे कर्मों को नाश करके और परम मुक्त अवस्था को प्राप्त करना। चलिए, कहता है सागर कितना बड़ा होता है? सागर बहुत बड़ा होता है, अभी मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम भी हो जाएगा। वो आपने सुने होंगे कि अगली एक बड़ा गड्ढा करो, फिर वो गड्ढे में वो भोग भूमि के हैं मेमने को बाल डालते हैं, फिर वो बाल 100 साल में निकालते हैं। सुने आप, ये समझ लीजिए कि उसमें यानी असंख्यात वर्ष हैं, बहुत बहुत लंबा काल है, बहुत ही लंबा काल है। अपन ये देखो ना, अगली बार करेंगे। हाँ, एक एक पूर्व कितना बड़ा होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक पूर्व होता है 84 लाख वर्ष का, ठीक है, 84 और 5 जीरो लगा दो, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, सॉरी एक पूर्वांग होता है, और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है, यानी 7056, और उसके आगे आप 10 जीरो और लगा दो, है इतना, फिर से 7056 और उसके आगे 10 जीरो लगा दिए, इतने वर्षों का एक पूर्व होता है। भैया वो आज और संजय भैया की क्लास हुई थी तो उसमें वो बता रहे थे कि 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है, मतलब ये प्रॉपर गणना इसकी एक पूर्व। तो मैं वही तो बता रहा हूँ भैया, 7056 और आगे 10 जीरो लगा दो। हाँ 10 जीरो, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। वो मैंने थोड़ा इजी करके बता दिया कि उसको ऐसा करेंगे। हाँ ठीक है। तो उतना लंबा होता है, आप सोचो। और हमारे तीर्थंकर भगवंतों की आयु कितनी कितनी रही, 40 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व। अभी तो अपन ने एक पूर्व की बात की है, इतना लंबा पूर्व होता है। और इससे भी बड़ा, बहुत पूर्व बड़ा और होता है सागर। ये हाँ नहीं, सागर का कुछ तो हिसाब होता होगा, मतलब जैसे हाँ, आपने रहता है ना 84 हिसाब। पूर्व, सागर का भी तो कुछ होता होगा हिसाब भाई, इतने जीरो लगेंगे उसके आगे। नहीं, उसमें तो वर्षों में अगर बोले ना तो असंख्यात वर्ष हो गए। नहीं फिर भी जीरो तो होंगे ना भाई, 1 लाख जीरो लगा दो, 1 करोड़ जीरो लगा दो, कुछ तो होगा। नहीं, इसकी अपन और चर्चा करेंगे फिर सागर की, है ना। चलो, बड़ा लंबा समय है। कुछ तो आइडिया। वो संजय भैया ऐसा बता रहे थे आज कि जैसे विदेश क्षेत्र में 1 कोटि पूर्व की आयु वाले जीव होते हैं, उनकी 1 करोड़ पूर्व की आयु होती है, और वो भी बिल्कुल चिंगी मिंगी से लगते हैं एक सागर के नीचे। मतलब असंख्यात 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 वर्ष निकल जाते हैं तब जाके एक सागर। तो ऐसे 33 सागर है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसे ही है। वही मैं कह रहा हूँ, असंख्यात असंख्यात वर्ष, वो हम उसकी गणना भी जब अपन सुनेंगे ना तो अपने को लगेगा कि यार कितना कितना बड़ा सागर होता है।
कितना बड़ा सागर है। नरक, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है, और 7वें नरक की तो 33 सागर। भैया मैं स्क्रीन कितना शेयर लंबा करता टाइम हूँ है। वैसे। 1 मिनट रुकिए, मैं कर ही देता हूँ स्क्रीन शेयर। ये राइस में दिख रहा है आपको, ये सागर का माप दे रखा है एक्चुअली इसमें। 1 सागर इज इक्वल टू 10 कोड़ा कोड़ी पल्य। पल्ले क्या है? अब पल्ले के संख्या मान ऊपर दे रखा है कि अध्या पल्य क्या होता है, फिर अध्या पल्य में उद्धार पल्य क्या होता है, फिर व्यवहार पल्य। तो उसका ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। अगर इसकी या तो अपन ऐसा करेंगे, कक्षा ले लेंगे, उसमें सब समझ में आ जाएगा कि अध्या पल्य क्या होता है, उद्धार पल्य क्या होता है, फिर सागर भी तुमको निकलता है। हिसाब लगा के ये बताओ कितनी जीरो होती है उसमें। अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये अवधि ज्ञान जीरो मना अपन पड़ेगा। काउंट नहीं कर पाएंगे। हैं? अपन नहीं, जीरो 1 अपन लाख काउंट जीरो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन देखो, हम लिखना चालू भी करेंगे ना जीरो, तो हमारी कॉपियां भर जाएंगी, अपन सब मिलके भी क्लास वाले लिखेंगे। नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो आप जो है वो 10 टू द पावर में लिख सकते हो ना। एक काम करेंगे अपन, ये विषय लेंगे अपन, और आप इंजीनियर हैं तो आप नहीं, थोड़ा हाँ, सा ये ट्राई काफी करेंगे। इंटरेस्टिंग विषय है एक्चुअली, इसमें बहुत मजा आता है। अलौकिक अतिशय कर कक्षा। सकता है काम, अतिशय अतिशय साइंटिस्ट है। हाँ, अतिशय कर नहीं सकता नहीं है काम, ये साइंटिस्ट है ना, इसको पता है। नहीं, देखो, अपन सच में तो अपन कोई मिलके नहीं कर सकते। अपन अपना ज्ञान उतना, वो एक्चुअली है क्या, अवधि ज्ञान मना परे नहीं, ज्ञान का कितनी विषय। भी बड़ी संख्या हो हाँ, उसको, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको 10 टू द पावर के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो उसको लिखा जा सकता है। हाँ, पर वो तो असंख्यात वस्तु को नहीं लिखा जा सकता ना। जहां पर असंख्यात आ गया उसको अपन नहीं लिख सकते। नहीं, अच्छा, 10 टू द अपने पावर ज्ञान 1 करोड़ होगा, 10 टू द पावर। देखो अपने, वेल है ना, इसकी 10 चर्चा टू अपन। द पावर में अगर हम हाँ, आवाज नहीं आ रही। लिखेंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए करते हैं इसकी चर्चा फिर अपन, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सभी को साथ। हाँ, बोलिए। अतिशय तुम कर सकते हो काम, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये काम विकास भैया, अब जो प्रकाश जी छाबड़ा है ना, वो खुद ही हाँ, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स थे, तो उन लोगों ने ये काम पूरा किया है। और उनसे मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था जो आपका था, तो उन्होंने बोला था उस वक्त भी हाँ, कि ये एक्चुअली ऐसा है नहीं कि हमने ट्राई नहीं किया, हमने भी खूब ट्राई किया, बट असंख्यात उन्होंने दिया ही इसीलिए है कि दैट इज समथिंग व्हिच इज अनकाउंटेबल। वो हमारे मैथ्स, हमारी कैलकुलेशन से बहुत परे है। अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान का विषय है। तो वो लोग भी इसी में ही थे जब ये पीपीटी नहीं जो हो, आपको दिखती है, उन्हीं ने ही बनाई है। तो वैसे फिर भी अच्छा है, हम करेंगे ये तो ट्राई ठीक है। और डिस्कशन, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा विषय है ये। हम्म तो जब आप एक्सपोनेंट्स में लिखते हो ना किसी भी चीज को, हाँ एक्सपोनेंट में, हाँ तो उसमें बड़ी बड़ी चीज भी लिख सकते हैं, कितना ही बड़ा लिख सकते हो, हाँ, वो तो है। है ना? हाँ, ठीक है भैया, चलिए, है ना। हाँ, जय सभी को हिंद, जय साथ। हम्म पर 1 लाख हुआ। हिंद। आप कुछ बोल रहे हैं सुधीर अंकल? नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम करोगे कोशिश तो लिख कर पाओगे ये काम। नहीं, ये एक्चुअली हम लोगों ने क्या कैलकुलेशंस की है वैसे, और इसमें क्या है, जो इनका जो कुंड विधान से एक्चुअली क्या जो संख्या है, अध्यापल्य उद्धार पल्य, ये कुंड विधान से निकलते हैं एक्चुअली। और कुंड विधान में जो हाँ भाई, जैसे चीजें बताई तुम है। एक अंदाजा लगाओ, जैसे तुम एक अंदाजा लगाओ भाई, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर कितने बाल होंगे उसके, भेड़ के बच्चे के। हाँ, अब इसको फिर हमें कन्वर्ट करना है योजन में, फिर उसको उससे हो जाएगा। हाँ। नहीं वैसे इसका ऐसा करेंगे, क्लास ले लेंगे अपन, है ना।
तो उसमें अपन सारी क्वेरीज क्लियर हाँ। कर लेंगे इससे रिलेटेड, है ना? ठीक है, ओके। ठीक सभी को ठीक सादर ठीक जय झूलेलाल।